नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है बहुत लंबे समय के बाद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं ऊपर मैया योजना 5,000 रुपया मिलना शुरू। तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 5वीं किस्त की राशि जिन भी माताओं बहनों को नहीं आई है, साथ में 6वीं किस्त की राशि यानी कि दोनों किस्त की राशि एक साथ में मिलना शुरू हो गया है। 5,000 रुपया मिलना शुरू हो गया है। तो आपको कब मिलेगा और यहाँ पर कल किनको मिलेगा, आपको हर एक जानकारी बताएंगे। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, आज इनको मिलेगा पैसा एक साथ 2500 रुपया। आज यानी कि 29 जनवरी का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि सुबह से, ठीक है। आज यानी कि 29 जनवरी यानी कि सुबह से आप सभी को यहाँ पर एक साथ 5वीं किस्त की राशि प्लस 6वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहन के खाते में 5,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। और जिनका 5वीं किस्त का मिल गया है उनको 5,000 नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल सही जानकारी यहाँ पर और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। तो जिनको 5वीं किस्त का मिल गया है राशि उनको सिर्फ 2500 रुपये मिलेगा 6वीं किस्त का। और आज यानी कि आज सुबह से आप सभी को यहाँ पर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया है उनको दोनों किस्त का आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं, अभी तुरंत इनको भेजो पैसा 19 जिलों में, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आदेश आ गया है, साथ में विभागीय आदेश भी आ गया है पैसा भेजने का। तो किनको पैसा भेजा जाएगा। साथ ही ये जो 19 जिलों की बात हो रही है, तो ये 19 जिले कौन कौन से हैं और जो बाकी के जिले बजाते हैं उन जिलों में पैसा भेजने का आदेश कब जारी होगा, उन जिलों में पैसा कब जाएगा, आपको ये भी बताएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइव देखो पैसा, यानी कि यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि किनको अभी तक पैसा मिला है, किनको सुबह से पैसा मिलेगा, ठीक है। आज का मतलब यहाँ पर सुबह से ही है। और किनको 5,000 मिलेगा, किनको 2500 मिलेगा, आपको हर एक कुछ लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए। और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, बिना भगाए बिना स्किप किए, ताकि आपको हर एक जानकारी समझ में आ सके कि 5,000 रुपया किनको सुबह से मिलेगा। ये 19 जिला कौन कौन सा है आपको लिस्ट दिखाएंगे और किनको नहीं मिलेगा आपको ये भी बताएंगे। तो कोई भी जानकारी आप लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई भी जानकारी को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, पहला अपडेट, पहला खुशखबरी आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आज शाम से 6वीं किस्त 2500 रुपया मिलेगा। तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि आज शाम से ही मिलना शुरू हो जाएगा और कल बड़े पैमाने पर सभी को मिल सकता है। सुबह भी मिलेगा और कल तो मतलब पूरे दिन में मिलेगा, लेकिन आज शाम से भी पैसा डलाना शुरू हो सकता है। 6वीं किस्त की राशि 2500 रुपया। अच्छा, जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया है तो उनका 5वीं किस्त का भी मिलेगा और प्लस 6वीं किस्त का भी मिलेगा, यानी कि दोनों किस्त की 2500 प्लस 2500 रुपया मिलेगा, यानी कि 5,000 रुपया एक साथ। क्योंकि ये आधिकारिक घोषणा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि जिनको 5वीं किस्त नहीं मिला है उनको एक साथ में मिलेगा 5वीं प्लस 6वीं किस्त की राशि। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब विस्तार में। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जनवरी माह की राशि 27 से 29 जनवरी को ट्रांसफ़र किए जाने की संभावना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जनवरी माह की राशि है, जनवरी माह की राशि यानी कि 6वीं किस्त की राशि आपका 27 से लेकर 29 जनवरी के बीच कभी भी, 27 को सिर्फ शाम को भेजा जाएगा और कुछ माताओं बहनों को भेजा भी गया है 27 को सिर्फ शाम को, और बाकी 28 और 29 को सुबह भी भेजा जाएगा, शाम को भी भेजा जाएगा। मतलब जितना भी वर्किंग टाइम होता है सभी टाइम में भेजा जाएगा, लेकिन 27 को शाम से ही भेजना शुरू हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इस योजना के तहत दिसंबर माह में 56,61,791 खातों में 2500 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से कुल 1415 करोड़। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं, आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए 44,77,500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे। तो देखिए इस योजना के तहत यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जो अभी आपका 5वीं किस्त की राशि जारी हुई थी, कौन सी 5वीं किस्त की राशि, जो कि 6 जनवरी को बड़े पैमाने पर कार्यक्रम के रूप में जारी हुआ था। इसमें सभी को 25-25 रुपये मिला था प्रति
लाभुक, ठीक है। प्रति लाभुक कितना मिला था? 25-25 रुपये, यानी कि एक लाभुक को 25 रुपया। अच्छा, कितनी माताओं बहनों को मिला था? तो 56,61,791 माताओं बहनों को मिला था। और इसमें पूरा कैश पैसा कितना लग गया था? तो 1415 करोड़, यानी कि 1415 करोड़ 44,77,500 रुपया पूरा खर्चा हुआ था सिर्फ और सिर्फ 5वीं किस्त में। ये उसकी बात हुई। आगे देखिएगा, अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी में अभी तक 2 लाख से ज़्यादा नए लाभुकों का सत्यापन हो चुका है। देखिए यहाँ पर यह बात हो रहा दिसंबर का, दिसंबर में ही 56 लाख लाभुकों के नाम था लिस्ट में, यहाँ पर जिनको कि पैसा भेजना होता है, जिनको कि पैसा रेगुलर मिलता है। अब यहाँ पर जनवरी माह की बात हो रही है, यानी कि 6वीं किस्त की बात जब हो रही है, तो इसमें 2 लाख से भी अधिक नए लाभुक जोड़ चुके हैं। और ये वैसे लाभुक हैं जिन्होंने कि दिसंबर माह में आवेदन किया होगा, ठीक है, लेकिन उनको दिसंबर माह का राशि नहीं मिला होगा, तो जनवरी से इनको राशि मिलेगा, इसलिए इनका नाम भी जुड़ा है। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो त्रुटियाँ था, तो उनको त्रुटियों में सुधार होने के कारण उनका नाम भी जुड़ा है। तो इस तरह के लाभुक देखने को मिल रहे हैं। तो 2 लाख से भी और अधिक लाभुक जुड़ गए हैं, और लगभग ये जो आंकड़ा है 59 लाख के करीब आ गया है। कितना? लगभग 59 लाख के करीब ये आंकड़ा आ गया है। तो इस बार यानी कि 6वीं किस्त में 59 लाख माताओं बहनों को यहाँ पर 25-25 रुपया मिलेगा। और जिनका 5वीं किस्त नहीं आया है, उनका सारा कुछ सही था, लेकिन सरकार के द्वारा पैसा रोक दिया गया था 5वीं किस्त का, तो उनको 5वीं किस्त का भी 6वीं किस्त के साथ ही पैसा मिल जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, जनवरी में अभी तक 2 लाख से ज़्यादा नए लाभुकों का सत्यापन हो चुका है, ये तो मैंने बता दिया। लिहाजा लाभुकों की संख्या 59 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया, लगभग 59 लाख, या फिर बोल सकते हैं 59 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि आज से सत्यापन हो चुकी महिलाओं को 4 बजे से 2500 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि और साथ में 8वीं किस्त की राशि, इन सभी किस्त की राशि आपको चाहिए। इसके आगे भी अभी बहुत सारे किस्त जारी होने वाला है, मतलब कि 6वीं किस्त से लेकर के आगे जितना भी किस्त की राशि जारी होगी, अगर आपको सभी का लाभ चाहिए तो आपको डीबीटी चालू करवाना होगा। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ऐसे समझ में नहीं आया तो सीधा सा आप लोग ये समझिए कि डीबीटी के माध्यम से आपका खाता आपके आधार से लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है। तो सरकार सिर्फ आधार नंबर से, आपका सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से पैसा भेजती है, और जिस टाइम आपका पैसा सरकार भेजेगी उसी समय आपका बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। इसके पूर्व तक की बात करें, अभी तक 5 किस्त तक की राशि आप सभी को मिला है, तो इसमें एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा था, जिसमें कि क्या समस्या हो गया, क्या परेशानी हो गया कि डीबीटी को लाया गया। तो देखिए, इसमें ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लाभुकों का अकाउंट नंबर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लाभुकों का यानी कि माताओं बहनों का अकाउंट नंबर और IFSC कोड इत्यादि गलत पाए गए, जिससे कि उनके बैंक खाते में पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा था, जबकि वो योग्य लाभुक हैं, उनका सारा कुछ सही है, तो उसके कारण उनके खाते में पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा था। साथ ही साथ NEFT के माध्यम से जो कि पैसा भेजा जाता था, यानी कि बैंक अकाउंट और IFSC कोड के माध्यम से, तो ये पैसा आने में आपके खाते में भी टाइम लग रहा था। मान लीजिए सरकार ने आपका पैसा आज भेज दिया तो आपके खाते में पहुंचने में 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि NEFT का यहाँ पर समय लगता ही है। इसीलिए इसको हटा करके, यानी कि NEFT माध्यम को हटा करके DBT लाया गया, जिसका मेन फायदा ये है सबसे पहले कि जिनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड गलत है, अब उनको भी खाते में राशि जाएगी, उनको भी पैसा सफलतापूर्वक मिलेगा। साथ ही जिस वक्त सरकार पैसा आपके खाते में भेजेगी, तुरंत उसी वक्त आपके खाते में एकदम तुरंत से खटाखट पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगी, कोई भी देरी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये 2 फायदे आपको डीबीटी के माध्यम से देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको डीबीटी ऑन करवाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोग डीबीटी ऑन नहीं कराते हैं तो फिर आप लोग ऐसे में 6वीं किस्त की राशि और इसके आगे की कोई भी किस्त की राशि का उम्मीद आप लोग ना रखें। देखिए, आज 4 बजे से पैसा डलाना शुरू हो गया है, ठीक है। आज 4 बजे से यहाँ पर कुछ लाभुकों के खाते में पैसा गया भी होगा। अगर आपके खाते में गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर किसी को भी 6वीं किस्त की राशि मिला होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से यहाँ पर और भी लाभुकों को यहाँ पर मतलब बताने में सहायता मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं, आज तो शाम से डलाना शुरू हुआ, लेकिन कल यानी कि यहाँ पर अगले 2 दिनों तक, ठीक है, अगले 2 दिनों तक आपका पैसा तेज़ी से डलाएगा और पूरा वर्किंग डेज में डलाएगा। जितना भी समय होता है पूरा दिन में आपका पैसा डलाएगा, इसलिए अब तेज़ी से पैसा आपका शुरू हो जाएगा आना। 6वीं किस्त की राशि प्लस 5वीं किस्त की राशि। अगर आपको 5वीं किस्त मिल गया है तो सिर्फ आप लोग 6वीं किस्त का इंतजार करें, और अगर आपको 5वीं किस्त नहीं मिला है तो आपको दोनों किस्त की राशि एक साथ मिलेगी। ये पहले ही घोषणा हो चुकी है। आगे देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये वाला देख भी सकते हैं कि पूर्व में भी घोषणा यही हुआ था, पूर्व में भी यही आपका घोषणा हुआ था कि 28 से 29 को महिलाओं के खाते में जारी हो सकती है जनवरी माह की किस्त। तो पूर्व में ही यही घोषणा हो गया था कि 28 से 29, ठीक है, यानी कि 2 दिन में आपके बैंक खाते में 6वीं किस्त की राशि जमा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको विस्तार में थोड़ा पढ़ के बता देते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जनवरी माह की किस्त 28 से 29 जनवरी को लाभुकों के खाते में जा सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। तो 28 से 29 यानी कि 28 या फिर 29 को किसी भी वक्त आपके खाते में पैसा जा सकता है। यह कोई तिथि निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी आपके खाते में पैसा जा सकता है। साथ ही अगर आपको लाभ लेना है तो इसके लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आपका आधार खाते से जुड़ा होना चाहिए और आपके पास वैलिड आधार कार्ड भी होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी की किस्त गणतंत्र दिवस के 2-3 दिन बाद हो सकती है जारी। तो गणतंत्र दिवस तो आपका सफलतापूर्वक हो गया, तो अब से यहाँ पर पैसा आपका जारी होना शुरू हो गया है आज शाम से ही, और कल और परसों बहुत सारे मतदाताओं के खाते में पैसा जाता रहेगा, क्योंकि ये घोषणा पूर्व में ही हो गया था। अधिकारियों का भी यही संकेत था। यहाँ पर आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं, अधिकारियों ने दिए संकेत। तो जो भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अधिकारी कार्यरत हैं तो उनके द्वारा ही ये यहाँ पर न्यूज़ दिया गया है, अपडेट दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है और आपको इस चैनल के माध्यम से सही जानकारी ही दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं खुशखबरी, सीओ बीडीओ ने भी दी हरी झंडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, आपका 7वीं किस्त की राशि और 8वीं किस्त की राशि, इन तीनों किस्त की राशि का पैसा एक साथ ही, यानी कि मार्च माह तक के पैसा एक साथ ही सभी जिलों में भेज दिया गया है। पूर्व में जिलों में सभी जिलों में आपका पैसा पड़ा हुआ है, सिर्फ वहाँ से पैसा भेजना बाकी है, जो कि बीडीओ और सीओ को लॉगिन मिलने के बाद या फिर इनके द्वारा ही भेजा जाएगा। तो देखिए क्या है खुशखबरी और इन्होंने क्या हरी झंडी दी है। हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है कि 21 दिनों के इंतजार के बाद आवेदन में हुई गड़बड़ी का सुधार हो गया है। मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खुलने लगी है, लेकिन नेटवर्क सिस्टम थोड़ा स्लो होने से परेशानी हो रही है। वेबसाइट बंद होने के कारण नए लाभुकों के नाम सूची में दर्ज नहीं हो पाए थे। तो देखिए पूर्व में सीओ और बीडीओ के पास लॉगिन नहीं था और वेबसाइट भी नहीं काम कर रहा था, यानी कि पोर्टल भी नहीं खुल रहा था, लेकिन अब पोर्टल खुलना शुरू हो गया है और इनके पास लॉगिन भी आ गया है। तो नए लाभुकों का नाम भी जुड़ रहा है, अयोग्य लाभुक का नाम हट भी रहा है, तो सारा काम अब शुरू हो गया है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है अपडेट। तो जिला स्तर पर मैया योजना की लाभुकों को दी जाएगी राशि, यानी कि जिला स्तर के माध्यम से ही आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि और 8वीं किस्त की राशि ये भेजी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि का पैसा आपके जिलों को सौंप दिया गया है, आपके जिले में भेज दिया गया है, इसलिए जिला स्तर के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको विस्तार में पढ़ के बताते हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुकों के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने की 25 तारीख तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि विभाग ने जिलों से यही कहा है कि जो लाभुकों के अकाउंट में योजना की राशि है हर महीने 15 तारीख तक पहुंच जाए। मतलब कि देखिए जो आपका महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग है, इनका ये मानना है, इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि अभी तक 15 तारीख को ही भेजा जाता था। जिस भी महीना में राशि आपको भेजना है 15 तारीख तक राशि भेज दी जाती थी। हालांकि 5वीं किस्त और 6वीं किस्त में आपका देरी हो रहा है, आगे से देरी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो तारीख होता है 15 तारीख तक ही आपके खाते में पैसा भेजना होता है। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, यानी कि फिर से 15 तारीख तक ही आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था को फिर से सुनिश्चित करने की बात की गई है। और यहाँ पर आपका 7वीं किस्त से राशि आपको समय पर ही मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 15 तारीख तक आपके बैंक खाते में राशि पहुंच जाएगी। आगे देखिए, मैया योजना की लाभुकों की संख्या 56,61,791 से बढ़कर 58,14,637 से भी ज़्यादा हो गई है। देखिए 5वीं किस्त में अगर बात करते हैं ना, 5वीं किस्त में लाभुकों की संख्या कितना था, तो 56,61,791 था, और यही 6वीं किस्त में कितना हो गया, तो 58,14,637 से भी ज़्यादा, यानी कि 59 लाख के करीब 59 लाख के भी पार ये आंकड़ा चला गया है। तो बहुत सारे नए लाभुक जुड़े हैं
बहुत सारे यहाँ पर नए लाभुक आए हुए हैं। और ये कौन सा लाभुक है तो मैंने आपको बताया, जिन्होंने दिसंबर माह में आवेदन किया था या फिर इनका कुछ गड़बड़ी था, तो ये वही लाभुक आए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग ये वाला मैसेज देख सकते हैं कि बहुत सारे लाभुकों को पूर्व में ही राशि मिल गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है, कौन सा 6वीं किस्त की राशि बहुत सारी माताओं बहनों को पूर्व में मिल गया है। तो इनको पैसा क्यों मिल गया, आपको क्यों नहीं मिला और इनको कैसे मिल गया, आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया 25 रुपया क्रेडिटेड, यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा 20 जनवरी। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिटेड और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 21 जनवरी। साथ में यहाँ पर डियर कस्टमर योर अकाउंट 25 रुपये यहाँ पर आपको क्रेडिट दिख रहा होगा, इनका भी 20 तारीख को ही आया है। ऐसे ही डियर कस्टमर डीबीटी, यहाँ पर देख सकते हैं इनका डीबीटी के माध्यम से 2500 आया हुआ है और इनका 21 को आया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है, यहाँ पर कुछ माताओं बहनों को ट्रायल के रूप में भेज दिया गया है। कुछ जिलों में गिने चुने लाभुकों को गिने चुने जिलों में यहाँ पर ट्रायल के रूप में पैसा भेजा गया है। सभी को पैसा नहीं मिला है, सिर्फ 100 से 200 माताओं बहनों को ही कुछ ही जिलों में पैसा भेजा गया है, जो कि सिर्फ ट्रायल के रूप में था। इसलिए आपको चिंतित होने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको राशि नहीं मिली और इनको पहले क्यों मिल गई। तो ये किसी को चिन्ह कर या फिर पहचान कर नहीं भेजा जाता है। ट्रायल के रूप में सिर्फ कुछ माताओं बहनों के खाते में पैसा भेजा जाता है। तो ये किनके खाते में पैसा जाता है मतलब कहना नहीं है, रैंडमली भेजा जाता है। तो आपके भी खाते में कभी प्राप्त हो सकता है, किसी भी गिन चिन्ह को यहाँ पर पैसा नहीं भेजा जाता है। आगे देखिए, मार्च तक की राशि आवंटित, सभी जिलों को भेजे गए पैसे, यानी कि मार्च माह तक की राशि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, ठीक है, सभी जिलों को भेज दिए गए हैं, सभी जिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। यानी कि आपका जो यहाँ पर 8वीं किस्त तक की राशि है, ये आपको बिना रोक बिना टोक खटाखट आपके बैंक खाते में मिलता रहेगा, ये रोकने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे का अपडेट देखिएगा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बहुत बड़ी अपडेट है, आप सभी को इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। इन महिलाओं को ही 6वीं किस्त 25 रुपया मिलेगा, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 6वीं किस्त की राशि प्लस जिन भी माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है। तो देखिए, अगर आपको ये दोनों किस्त की राशि चाहिए और अगर आपको 5वीं मिल गया है तो फिर आपको सिर्फ 6वीं किस्त की राशि चाहिए, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। सबसे पहली बात कि अगर आपको लाभ लेना है 6वीं किस्त से लेकर के आगे जितना भी जारी होगा, तो आपका बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मतलब कि ये डीबीटी के बाद हो रहा है कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, पहली बात। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। तो अगर आप लोग डीबीटी चालू करा लेते हैं तो आपका आधार चालू हो जाएगा, आधार भी लिंक हो जाएगा। तो ये दोनों अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डीबीटी बोलना है। आपको अपने बैंक चला जाना है और वहाँ पर बोलिएगा कि डीबीटी चालू कराना है, आपका डीबीटी चालू कर देंगे। आगे देखिए, डीबीटी पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी सुनिश्चित करें, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है। देखिए, यहाँ पर ये मतलब है कि आपका सबसे पहले तो डीबीटी ऑन करा लेना है और साथ में आपका खाता सक्रिय होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, तो आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, साथ में आपका यहाँ पर अकाउंट सक्रिय होना चाहिए और आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। और साथ में आपका यहाँ पर भौतिक सत्यापन भी हुआ होना चाहिए, यानी कि आप योग्य लाभुक होने चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा जाएगा, ठीक है। देखिए, और यहाँ पर बहुत सारे लाभुक पूछते हैं कि कौन कौन से बैंक में खाता मिलेगा, यूको बैंक में मिलेगा या फिर नहीं, आईडीबीआई बैंक में मिलेगा या फिर नहीं, पंजाब नेशनल बैंक में मिलेगा या फिर नहीं, इंडिया पोस्ट पेमेंट में बैंक में मिलेगा या फिर नहीं, यानी कि कौन से बैंक में पैसा मिलेगा, कौन से बैंक में पैसा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के बहुत सारे लाभुक परेशान रहते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि आपका कोई भी बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, इससे मतलब नहीं है। बस आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, आप योग्य लाभुक होना चाहिए और आपका भौतिक सत्यापन इत्यादि सही होना चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चाहे कोई भी बैंक अकाउंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर देख सकते हैं एक अपडेट क्या है। तो यहाँ पर देखिए, 50 वर्ष की उम्र पर चूँकि महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चों को जोड़ने के कारण हो रहा विलम्ब। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किस्त की राशि है और जो 6वीं किस्त की राशि है, ये दोनों किस्त की राशि में आपको विलम्ब देखने को मिल रहा होगा, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। जिसका कारण क्या है कि देखिए, ऐसे लाभुक जिनका की उम्र 50 वर्ष पुर गया, अभी हाल फिलहाल में, पूर्व में ये लाभ ले रहे थे लेकिन अब इनका उम्र 50 वर्ष पुर गया, तो ऐसे में इनको मैया योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो इनका नाम हटाना है लिस्ट से, और जिन बच्चियों का यहाँ पर 18 वर्ष पूरा है, यानी कि जिन लाभुकों का अभी नया 18 वर्ष हो ही रहा है, तो फिर इनका नाम भी जोड़ना है। यानी कि नाम हटाने में और नाम जोड़ने में समय लग रहा है, इसी कारण आपका 5वीं किस्त और 6वीं किस्त में देरी हो रही है।
आगे यहाँ पर देख सकते हैं एक भी किस्त नहीं मिला है, यह काम करें। अगर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आपको एक भी किस्त की राशि नहीं मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका क्यों नहीं आया होगा, तो एकल बैंक खाता का ना होना। अगर अभी तक आपका एक भी किस्त का राशि नहीं आया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, तो हो सकता है कि आपका सिंगल अकाउंट नहीं होगा या फिर सफलतापूर्वक आवेदन संपन्न नहीं हुआ होगा, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। आपका उम्र यहाँ पर बोल सकते हैं कि 18 से 50 के बीच में नहीं होगा, एक कारण ये भी हो सकता है। साथ में आपके बैंक में डीबीटी ऑन नहीं होगा, ये भी कारण हो सकता है। साथ में हो सकता है कि आपका भौतिक सत्यापन ना हो पाया हो, आपका भौतिक सत्यापन में नाम हट गया हो, यह भी हो सकता है। या फिर अन्य खाते में पैसा जाना। मान लीजिए कि आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में स्टेट बैंक का अकाउंट दिया, लेकिन आपका और भी खाते हैं, तो हो सकता है कि आपका अन्य खाते में भी पैसा चल गया होगा। तो ये सारा कारण हो सकता है आपका एक भी किस्त का राशि नहीं आने का। तो इन सारे कारणों का समाधान आप लोग देख लीजिए, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग डीबीटी को ऑन करवा लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।